स्टार्ट। हेलो बच्चों, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, दिए गए ऑर्गेनिजम्स में विच हैज द हाईएस्ट कंजर्वेशन प्रायोरिटी, किस ऑर्गेनिज्म को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं कंजर्व करने के लिए, मतलब किसी ना किसी हाल में इसको पहले कंजर्व करना ही पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लाइक वीआईपीस। ओके, सो ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच हैज द हाईएस्ट कंजर्वेशन प्रायोरिटी, मतलब किसको कंजर्व करने के लिए हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसको कंजर्व करने के लिए हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये पूछा गया है सवाल में। ओके, सो पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट। अब हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन में क्या है? अ प्लांट फाउंड ऑन नॉर्थ अमेरिका एंड इन यूरोप। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में पाए जाने वाले प्लांट। सेकेंड ऑप्शन क्या है? अ प्लांट एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। हाँ, पहले मैं एंडेमिक का डेफिनेशन को बताना चाहता हूँ आपको। ओके, सो an animal or a plant, an animal or a plant whose distribution is restricted to a, whose distribution is restricted, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही पर रहता है, टू अ नैरो जियोग्राफिकल एरिया, सिर्फ और सिर्फ एक नैरो जियोग्राफिकल एरिया में रहता है, हो कहीं और नहीं। ओके, नैरो जियोग्राफिकल एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ओके, अब प्लांट एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, हाँ, और कहीं पर भी हम उसको ढूंढ नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है वो प्लांट, और कहीं पर भी आपको नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, अ प्लांट फाउंड ऑन द गैलापागोस आइलैंड्स एंड इन ब्राजील। गैलापागोस आइलैंड्स पर भी है और ब्राजील पर भी है ऐसे प्लांट। ऑप्शन डी क्या है? अ प्लांट फाउंड वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं पर भी चलेंगे तो प्लांट आपको मिल जाएगा, ऐसा प्लांट। किसको हाईएस्ट कंजर्वेशन प्रायोरिटी मिलता है? मेरे अनुसार ऑप्शन बी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है ना। अगर ऑप्शन ए और सी के बारे में हम देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका में भी है और यूरोप में भी है, गैलापागोस आइलैंड्स में भी है और ब्राजील में भी है। तो इसको इनके मुताबिक ऑप्शन बी जो एंडेमिक है उसको हायर, ऑफ कोर्स इनको भी प्रायोरिटी मिलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनको प्रायोरिटी ही नहीं मिलना चाहिए, मगर जो बस ऑस्ट्रेलिया में है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए, है ना, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है और कहीं पर भी नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए। अब प्लांट फाउंड वर्ल्ड वाइड मतलब प्रायोरिटी का आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो प्लांट है, तो इतना प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता ही नहीं बनता। अब ऑप्शन ए और सी में प्रायोरिटी हो सकता है, पर ऑप्शन बी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ओके, सो हम हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अ प्लांट एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला प्लांट। ओके, दिस इज आवर आंसर, क्योंकि बिकॉज इट इज एंडेमिक। एंडेमिक मतलब an animal or a plant whose distribution is restricted to a narrow geographical area, सिर्फ और सिर्फ एक नैरो जियोग्राफिकल एरिया में ही बसता है हो और कहीं पर भी नहीं। एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर पैंडा की। ओके, एग्जाम्पल क्या है? पैंडा। पैंडा सिर्फ और सिर्फ आपको चाइना में ही मिलेगा और कहीं पर भी नहीं, पैंडा ओनली इन चाइना, और कहीं पर भी आपको पैंडा मिल ही नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कहीं पर भी नहीं, इवन नॉट इन जापान आल्सो। इट इज़ अ नेटिव ऑफ चाइना एंड इट इज़ एंडेमिक टू चाइना, सिर्फ और सिर्फ चाइना को एंडेमिक है और कहीं पर भी आपको पैंडा नहीं दिख सकता, है ना, ऐसा। और यूनिहॉर्न, वन हॉर्न राइनोसोरस, बस एक ही हॉर्न होता है ना, वो राइनोसोरस भी एंडेमिक है हमारे इंडिया के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में ही वो पाए जाते हैं और कहीं पर भी पाया नहीं जाता, one horned rhinoceros. Okay, so these are some examples of endemic animals. So, this is your answer. Hope you have understood well. Best of luck. Thank you.